आखिरी चुनाव, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है तो कांटे की टक्कर में बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस इसे सिर्फ ट्रेलर बताते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत की पूरी फिल्म का दम भर रही है। ये बिल्कुल, जब ट्रेलर ये है तो आप फिल्म का अंदाज लगा सकते, फिल्म इससे अलग नहीं हो सकती है। इन तीनों राज्यों में भाजपा की हार बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस की जीत उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो भविष्य का संकेत देने का काम कर रही है। सियासी जानकारों की माने तो इस चुनाव का असर देश की सियासत पर पड़ना तय है। कैसे कांग्रेस ने पलटी सियासत की बाजी, कैसे बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर भारी पड़े राहुल गांधी। आपको दिखाते हैं चुनाव में जीत हार की 25 कहानियां। बीते कुछ सालों में कांग्रेस को हर चुनाव में कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी। पंजाब को छोड़कर बाकी सूबे में हुए चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही हर जगह कांग्रेस का जनाधार भी लगातार घट रहा था। ऐसे में पार्टी की कमान संभालने वाले राहुल गांधी के सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती थी। राहुल ने गुजरात चुनाव में पसीना तो खूब बहाया, लेकिन जीत उनसे दूर रही। हालांकि राहुल का संघर्ष जारी रहा। 2018 से पहले 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में उन्होंने पूरा दमखम लगा दिया और आखिरकार कांग्रेस बीजेपी से 3 अहम राज्य छीनने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को हम अच्छी तरह सुने। बीजेपी को मिली शिकस्त के पीछे पार्टी आलाकमान का ढुलमुल रवैया भी जिम्मेदार रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव से अब तक मोदी शाह की जोड़ी को जीत की गारंटी माना जाता था। जहां मोदी का मैजिक लोगों के सर चढ़कर बोलता है, वहीं अमित शाह को बूथ लेवल मैनेजमेंट का बादशाह माना जाता है। लेकिन इस चुनाव में ना तो मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और न ही अमित शाह ने उतनी सक्रियता दिखाई। मोदी ने जहां सिर्फ गुजरात चुनाव में 34 रैलियां की थी, वहीं इन 5 सूबों में उन्होंने सिर्फ 31 रैलियां की। चुनावों में लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह चरम पर थी। कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले राहुल गांधी के सामने युवा और अनुभवी नेताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कामयाबी हासिल की, बल्कि उस पर लगाम कसते हुए जीत का रास्ता भी साफ किया। बताया जाता है कि राजस्थान में बीजेपी के संगठन और वसुंधरा राजे के बीच संघर्ष जोरों पर था। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में तालमेल की कमी थी। पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था। वसुंधरा राजे पर संगठन के बड़े नेताओं के निर्देशों को भी दरकिनार करने के आरोप लगते रहे। पार्टी और सरकार के बीच इस खाई को सही वक्त पर पाटा नहीं गया और नतीजा बीजेपी की हार के रूप में सामने आया। ये जनता का आदेश सर आंखों पे, और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर बहुत अच्छे विकास और गौरव के काम किए हैं। राजस्थान में जीत की राह तलाश रहे राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। राहुल ने बीते 4 सालों में सूबे में पार्टी की कमान युवा सचिन पायलट को दे रखी थी, तो चुनाव से अन वक्त पहले उन्होंने अनुभवी और लोकप्रिय चेहरे अशोक गहलोत को भी चुनावी मैदान में उतार दिया और पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं किया। युवा सचिन और अनुभवी अशोक गहलोत की जोड़ी ने सूबे में पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड इस बार भी बरकरार रहा। यहाँ बीते 25 साल से बारी बारी से सरकारें बदलती रही। बीजेपी इस बार दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी थी। वसुंधरा राजे की अगुवाई में जीत का दम भरा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को 73 सीटों पर रोककर सत्ता की चाबी हासिल की और इसके साथ ही हर 5 साल में सत्ता बदलने का मिथक भी जारी रहा। 2013 के विधानसभा चुनाव में ढूंढाड़ मारवाड़ में बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन यहाँ उसे जोर का झटका लगा और पार्टी सत्ता से दूर हो गई। यहाँ बीजेपी 60 सीटों के नुकसान के साथ 31 सीटों पर सिमट गई। इतने बड़े नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बताया जाता है कि ढूंढाड़ में सचिन पायलट तो मारवाड़ में गहलोत का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। तो जितना घमंड, अहंकार, गुरूर भाजपा को था वो सब चकनाचूर हुआ है, लेकिन ये जीत जनता की जीत है, ये जीत आम हिंदुस्तानी की जीत है। देखिए, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, वफादार सिपाही हूँ। 40 साल निकाल दिए हैं कि जो डिसिप्लिन में रहे हम लोग, प्रतिबद्ध रहे हैं, समर्पित रहे हैं, निष्ठा के साथ काम किया है। हमारे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। राजस्थान में बीजेपी को मिली हार के लिए सत्ता विरोधी लहर को जिम्मेदार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सूबे में वसुंधरा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी। सरकार से राजपूत मतदाता गुस्से में थे, तो वसुंधरा को किसानों की नाराजगी भी भारी पड़ी। रही सही कसर गुर्जर आरक्षण पर सरकार के ढुलमुल रवैये ने पूरी कर दी। जनता का ये गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ा और पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान में सत्ता की राह तलाश रही कांग्रेस के लिए संगठन ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। तमाम मतभेदों को भुलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ आए। उनकी लोकप्रियता और अनुभव कांग्रेस के लिए रामबाण बन गया। इन दोनों नेताओं की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता भी जोश से भरे नजर आए। बूथ लेवल पर युवा कार्यकर्ताओं की सक्रियता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव बीजेपी की तैयारियों पर भारी पड़ा। हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस ने अनप्रेसिडेंटल अपना परफॉर्मेंस किया। द एंटायर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी जी। ही हैज गियर अप ऑल द लीडरशिप ऑफ द 3 स्टेट्स। राजस्थान के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वसुंधरा सरकार के कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। जनता के गुस्से की आंधी में सरकार के 30 में से 20 मंत्री चुनाव हार गए। इनमें से 2 ने अपने बेटे को टिकट दिलाया था और उनके बेटे भी चुनाव नहीं जीत पाए। राजस्थान के गाय मंत्री हारे चुनाव। गोरक्षा के बहाने सियासत का दम भरने वाली बीजेपी को इस मुद्दे पर राजस्थान में करारा झटका लगा। गौमाता की सेवा का काम सूबे की वसुंधरा सरकार के काम नहीं आया। राजस्थान के गोपालन यानी गाय मंत्री ओटाराम चुनाव हार गए। उन्हें सिरोही सीट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओटाराम को कांग्रेस के बागी उम्मीदवार संयम लोढ़ा ने 10,253 मतों से मात दी। इसे बीजेपी की सैद्धांतिक हार के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने टिकट बंटवारे से लेकर तमाम रणनीति बनाने में सूबे के जातिगत समीकरणों का खासा ख्याल रखा था। कांग्रेस का यह समीकरण सटीक बैठा और उसका फायदा भी उसे मिला। जहां अशोक गहलोत की वजह से सैनी, माली और अन्य पिछड़ी जातियों का वोट कांग्रेस के पाले में आया, तो वहीं सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समुदाय का वोट भी कांग्रेस खींचने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के मंदिरों के असर वाली सीटों पर पूरा जोर लगाती नजर आई। प्रचार अभियान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तीनों राज्यों के 10-10 मंदिरों में गए। यहाँ के 124 सीटों पर मंदिरों का असर माना जाता है। राहुल ने 3 राज्यों के 10 मंदिर जाकर 62 सीटें कवर की, जिसमें से कांग्रेस को 35 सीटें मिल भी गई। वहीं बीजेपी सिर्फ 20 सीट ही हासिल कर पाई। जानकारों का मानना है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का राहुल का दांव बीजेपी पर अब भारी पड़ने लगा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हमारी एक अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है और अभी ये लड़ाई बाकी है। मई महीने में हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर
और हम चुनाव मई महीने का बाकी साथी दलों के साथ मिलकर जीतेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें बेशक जीत गई है, लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी ही आगे रही। यहाँ बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि कांग्रेस 40.9% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी को 1,56,42,980 वोट मिले तो कांग्रेस को 1,55,95,153 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। यानी बीजेपी को कांग्रेस से 47,427 वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस अव्वल रही। उसे बीजेपी के 109 सीटों के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा यानी 114 सीटें हासिल हुई। थोड़ा अहंकार छोड़ के जमीन पकड़ के भाजपा चले, यही मेरी उनसे विनम्र पूर्वक विनती है। और जहां तक कांग्रेस के किसका सवाल है, हम लोग इस माटी को सिर पर लगाकर 5 साल जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मेरा लक्ष्य एक ही था और वो था कि इस भ्रष्ट शिष्टाचार अत्याचार की सरकार को उखाड़ के फेंकें। जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर दिखा। इस बार शिवराज सरकार की 31 मंत्रियों में से 13 को हार का सामना करना पड़ा। 2013 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार के 10 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। जानकारों के मुताबिक कुछ मंत्रियों के टिकट काटने में पार्टी ने कोताही बरती, जिसका नुकसान हुआ। किसी का दिल दुखे ये मेरे दिल को गवारा कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे किसी काम से, मेरे किन्हीं शब्दों से, मेरे किसी भाव से 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासी, मेरे भाई बहनों के मन को कभी कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। ये बात सच है कि हम बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, अपेक्षित सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाए, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल शिवराज सिंह चौहान है, केवल मैं हूं। आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओम प्रकाश चौधरी चुनाव हार गए। खरसिया सीट पर उन्हें कांग्रेस के उमेश पटेल ने बड़े अंतर से हराया। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी रहे चौधरी की गिनती मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों में होती है। वो नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। मध्य प्रदेश में बड़े सियासी घरानों के 10 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 5 को जीत हासिल हुई, जबकि 5 को शिकस्त मिली। राजस्थान से सियासी रण में 6 बड़े चेहरों में से सिर्फ 2 को जीत मिली। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह की बेटी मानवेंद्र सिंह झालरापाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव में हार झेलते नजर आए, तो कांग्रेस नेता महिपाल मंद्रेणा की बेटी दिव्या जीत हासिल करने में कामयाब रही। बीजेपी नेता किरोड़ीमल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को हार का मुंह देखना पड़ा। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी मारवाही से तो पत्नी रेणु जोगी कोटा से जीत का परचम लहराती नजर आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 5 सीटों का अंतर रहा, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो नोटा ने कई सीटों पर नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाई। एमपी में कम से कम 20 सीटों पर नोटा ने प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ा। इन सीटों पर विजेता और दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर नोटा को मिले वोट से भी कम है। अगर इन सीटों पर नोटा के वोट दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों को मिल गए होते तो नतीजे पूरी तरह से बदल सकते थे। राजस्थान से भी ऐसा ही आंकड़ा सामने आया। यहाँ 3 सीटों पर जीत का आंकड़ा 300 से कम रहा, जबकि वहाँ नोटा को 2500 से ज्यादा वोट पड़े। छत्तीसगढ़ में नोटा का असर नजर आए, यहाँ 2 सीटों पर जीत का अंतर नोटा को पड़े वोटों से कम रहा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने एक तरफा जीत हासिल की। यहाँ बीजेपी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। हालांकि वोट शेयर के मामले में बीजेपी जरूर आगे रही, उसे 7% वोट मिले। वहीं सिर्फ 2.7% वोट लाकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। मिजोरम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। मिजो नेशनल फ्रंट ने जोरदार जीत हासिल की। सत्ता पर काबिज कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों तक सिमट गई। मिजोरम के मुख्यमंत्री थनहवला दोनों सीटों पर चुनाव हार गए।